डेवलपमेंट स्कीमें बहुत तेजी के साथ आ रही हैं। और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह के फजल करम से। उनको दिन रात बस एक ही उनका मामला होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो आसानी के साथ जिंदगी गुजार सकें। चाहे वो अपना बेरोजगार हैं, आम आदमी है, उनको मसाइल से निजात दिलाएं। हुकूमत की मजबूत पॉलिसीज की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। PIA पर मजीद काम करने का इरादा है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की अमेरिका से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुआशी अशारिये पहले से बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, तरक्याती मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद हो रहा है। मरीम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत कर रही हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम और काश्तकारों की बेहतरी के लिए भरपूर काम हो रहा है। मरीम नवाज आम आदमी को मसाइल से निजात दिलाने के लिए शबाना रोज़ मेहनत कर रही हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का PIA खरीदने का इंदिया कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने PIA खरीदने का मशवरा दिया है। उधर नवाज शरीफ ने मईशत की मजबूती के लिए अमरीकी ताजरों को सरमायाकारी की दावत दे दी। हसन अब्दाल पुलिस और अगवाकारों में फायरिंग का तबादला बानी। PTI के वकील इंतज़ार पंजोथा को अटक से बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने GT रोड पर इस्लामाबाद से KP जाने वाली मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। फायरिंग के तबादले में अगवाकार मुखवी को गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। इंतज़ार पंजोथा पुलिस को बयान देते आबदीदा कहा, अगवाकार मुझसे 2 करोड़ तावान मांग रहे थे। इस्लामाबाद से 8 अक्टूबर को अगवा किया गया, बहुत तशद्दुद किया गया, नहीं मालूम कहाँ से लाया गया। कार में सवार दीगर अफराद पश्तो में बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर दिया। जुडिशल कमीशन इजलास 5 नवंबर को होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नामजदगी पर गौर होगा। सदारत जुडिशल कमीशन के सरबरा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन भी शरीक होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का ये पहला इजलास होगा। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून, अरकान पार्लियामेंट, नुमाइंदे पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर अरकान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी से फारूक एच नायक और नून लीग से शेख आफ्ताब जुडिशल कमीशन इजलास का हिस्सा बनेंगे। तहरीक इंसाफ के शिबली फराज और उमर अयूब का नाम एजेंडे में शामिल। इजलास में खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगी। लाहौर बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सीनियर वकील हामिद खान ने तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। आईनी दरख्वास्त में विफाकी जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट और सदर को फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जेल इस्लाहात के लिए अहम इकदाम। पंजाब भर की जेलों के मुआयने और सिफारिशात देने के लिए जेली कमेटी कायम। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जेल इस्लाहात के लिए अहम मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस ने कहा, लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जमा करदा आदाद-ओ-शुमार से तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। 66,625 कैदियों की गुंजाइश में 1,08,643 कैदियों को रखा गया है। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में 36,365 कैदियों की गुंजाइश में 67,837 कैद हैं। कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मुकीम? कैमला हैरिस पहली अमरीकी खातून सदर बनेंगी या ट्रंप बनेंगे दोबारा सदर? अमरीकी सदारती इंतखाबात में 2 दिन बाकी। इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर। 7 स्विंग रियासतों पर ट्रंप और कैमला हैरिस में सख्त मुकाबला। डोनाल्ड ट्रंप का एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया में लीड का दावा। कहते हैं बाइडन और कैमला की मुआशी पॉलिसीज नाकाम रही हैं। इक़्तिदार में आकर मुजरिमों का अमेरिका में दाखिला बंद करेंगे। जो बाइडन और कैमला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम तबाह कर दिया। उधर कैमला हैरिस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ बातें करने आती हैं। मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम की बजाय उन्हें टेबल पर लाएंगे।
हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों के लिए सियासत करनी होती तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। हमने अपनी मकसद को देखना है। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकती। अवाम को अब निकलना होगा, इस हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का कहना है इन्होंने केपी हाउस पर चढ़ाई की, उसका हिसाब देना होगा। गवर्नर राज और रुकावटें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। 9 नवंबर को सबाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। जलसा मंसूख नहीं किया। जो जलसा 8 नवंबर को पेशावर में होना था अब 9 नवंबर को होगा। 9 नवंबर को जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ऐसे इक़दाम रोकने होंगे जिनसे आइन टूटता है। कहते थे सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा और दुम दबाकर भाग गए नून लीग के सेनेटर। तलाल चौधरी की अल-यमीन गंडापुर पर तनकीद। कहते हैं गंडापुर ने लाइन क्रॉस की तो हुकूमत और रियासत के पास बहुत ऑप्शंस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दी का शिकार हैं। ये नहीं हो सकता कि सरकारी मुलाजमीन समेत विफाक पर हमला करें। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब में इलाज करवाने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला पंजाब इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। मरीम नवाज ने ट्रैक्टर स्कीम, अपना घर स्कीम और ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए। जनूबी अजला में शहादतें हो रही हैं। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। सियासी इख्तलाफात एक जानिब रख कर अमन व अमान पर बहस होनी चाहिए। वज़ीर आज़म को सूबे के अमन व अमान की सूरत हाल पर ख़त लिखा है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चीज़ें मुंतकिल करना नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा खेलों और सयाहत के ज़रिए सूबे का मस्बूत पैगाम दुनिया को देंगे। अमन होगा तो कारोबार और सरमायाकारी में बेहतरी आएगी। वसाइल हमारे पास हैं लेकिन सूबे में अमन की ज़रूरत है। भारतीय आलूदगी ने लाहौर की फ़ज़ा फिर ज़हर आलूद कर दी। लाहौर में स्मोग ने ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर दी। DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1853 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर सबसे आगे। डेविस रोड के इलाके में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी 1000 से तजावुज़ कर गई। महकमा माहौलियात फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए कोशा है। आँख, नाक, कान, गले और सांस की बीमारियों में इजाफा। तिबी माहिरीन की शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। भारत से आने वाला धुआं स्मोग में इजाफे का बायस बन रहा है। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाक़ियात जलाई गईं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है शहरी मास्क पहने, बुजुर्ग और बच्चे गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। माशरे के तमाम तबके अपना किरदार अदा करेंगे तो स्मोग में कमी आएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज स्मोग को लेकर बहुत फिक्रमंद है। स्मोग के खात्मे के लिए मरीम नवाज भारत को ख़त लिखेंगी। भारतीय फ़ज़ाई आलूदगी लाहौर को मुतासर कर रही है। शहरियों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं स्मोग के तदारुक के लिए भट्टे में स्मार फैक्ट्रियाँ सील हो रही हैं। स्मोग के बायस स्कूल्स में छुट्टियों का फैसला अभी नहीं हुआ। सियासी गिद्ध हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी स्मोक का खतरा। पाक EPA ने ज़िले इंतजामिया से दफ़ा 144 के नफाज की सिफारिश कर दी। खिलाफ वर्जी की सूरत में EPA एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से इटली के सफ़ीर की मुलाकात। सयाहत, टेक्सटाइल, लेदर, मार्बल, कारपेट्स, तजारती और सकाफती वफूद के तबादलों पर तबादला ख्याल। पंजाब में लाइफ स्टॉक और डेयरी मंसूबों में इटली के सरमायाकारी पर इत्तफाक। इटली के सफ़ीर की वज़ीर आला पंजाब को चकवाल में जैतून की काश्त मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान और इटली के बाहमी रब्त को सूदमंद साबित मुआशी ताल्लुकात में तब्दील किया जा सकता है। पंजाब हुकूमत इटली से मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद इश्तराक कार बढ़ाना चाहती है। चीन ने हमेशा मसला कश्मीर के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की हिमायत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम है।
मशाल मलिक का कहना है कि चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। हम दुनिया में अमन व अमान के क़याम पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत तर होती जा रही है। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान रवाबत को मज़ीद फ़रोग़ देना होगा। कश्मीरी अवाम भी चीन से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। मुनेर के नवाही इलाके डोमा चौकरज़ईक में गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक और 6 शदीद जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। एक तरफ जंग बंदी की बातें, दूसरी जानिब हमले। इसराइल की लेबनान में बमबारी मजीद, 52 शहीद 72 जख्मी। ज़्यादातर बमबारी बैरूत के मुल्हिका इलाकों में की गई। इसराइल ने लेबनान शाम सरहद को बमबारी करके दोबारा बंद कर दिया। 1984 में सिखों की नस्लकुशी पर पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ सिख खालिस्तान तहरीक का न्यूजीलैंड में एहतजाजी मुजाहरा। खालिस्तान तहरीक से जुड़े हज़ारों सिख अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन ने भारतीय परचम फाड़ दिया। भारत के खिलाफ नारेबाजी, खालिस्तान का क़याम और सिखों की हिंदुस्तान से आज़ादी के आज़म का इजहार। 40 साल कबल भारत ने 3 दिन में 3000 से ज़ायद सिखों का कत्लेआम किया। सिख औरतों की इस्मत दरी और जायदादें लूटी गईं। और हैप्पी बर्थडे किंग खान। शाहरुख खान ने 59वीं सालगिरह मनाई। कई दिहाइयां बॉलीवुड पर राज करने वाले किंग खान आज भी जवान, कई सुपरहिट फिल्में दी।